हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 की आपकी रीडिंग है, यानी कि अगले 6 महीने कैसे रहेंगे, आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में। और ये एक तरह से प्रिडिक्शन है, इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे, यानी कि हेल्थ, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, मैरिज और जॉब, बिजनेस, जो भी होता है सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगी। और इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से प्लस टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बताऊंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मकर राशि। देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से ये 6 महीने आपके ओवरऑल कैसे रहेंगे। इसमें मेरे पास कार्ड्स आए हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स होते हैं ये। यूरेनस, स्कॉर्पियो, 6th हाउस, 4th हाउस, सेजिटेरियस, नेपच्यून। देखिए, सबसे पहले ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि मकर राशि, आपका जो फोकस एरिया रहेगा ना, जिसके ऊपर आप ज़्यादा काम करोगे, वो रहेगा 4th हाउस, यानी कि घर। आप घर से रिलेटेड चीज़ें आपकी होंगी। तो देखिए, घर से रिलेटेड हो सकता है आपकी कोई रिलेशनशिप है, किसी के लिए हो सकता है मदर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो आपकी मदर है। घर से रिलेटेड हो सकता है कोई रेनोवेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, मुरम्मत से रिलेटेड हो सकती है, कोई घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। एंड आपके जो रिलेशनशिप्स है घर वालों के साथ वो हो गए, और मदर के साथ भी जो रिलेशनशिप्स हो गए वो हो गए। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस एरिया ज़्यादा रहेगा, यानी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर, मदर के ऊपर। घर को रेनोवेट हो सकता आप कर रहे हो, या कोई घर बेच रहे हो, खरीद रहे हो, या कोई प्लानिंग चल रही है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कुछ चीज़ें कर रहे हो सकता है आप अपना घर बदल रहे हो, दूसरे घर पे जा रहे हो। एनीथिंग, देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल्स दे रही हूँ कि फोकस्ड एरिया यही रहेगा। 4th हाउस से रिलेटेड कोई हो सकता है, आप कोई अपना व्हीकल भी खरीद सकते हो, ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि उसी से ही रिलेटेड आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो। और किस्मत भी किसी लेवल पे आपका साथ देगी 4th हाउस से रिलेटेड। लेकिन चैलेंजेस भी रहेंगे, ये नहीं है कि किस्मत साथ दे रही है तो कुछ अड़चने नहीं आएंगी। लाइफ है, अड़चने रहती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों में से निकल जाओगे। तो 4th हाउस के ऊपर आपका फोकस रहेगा। देखिए, अगर रिलेशनशिप्स खराब थे किसी के साथ, घर वालों के साथ या आपकी स्पेशल मदर के साथ, तो आपका कोशिश यही रहेगी कि कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसकी रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने घर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा अपने घर की मुरम्मत के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो। और कोई घर की परचेज से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपका फोकस्ड एरिया रहेगा। और कोई ड्रीम है, कोई सपना है आपका घर से ही रिलेटेड, 4th हाउस से रिलेटेड ही, तो वो चीज़ें आपको पूरी करनी है। उसी के लिए मुझे लग रहा है आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और कोई ड्रीम है, कोई सपना है जो आप ख्वाब देख रहे हो, उसको पूरा करने के लिए आप किसी लेवल पे मुझे लग रहा है इम्पल्सिव हो रहे हो, यानी कि जल्दबाजी कर रहे हो। एक एक्साइटमेंट और जोश भी रहेगा। लेकिन आपको बताओ, इन 6 मंथ्स में आपका 4th हाउस पे ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, यानी आपके घर के आसपास का काम जो है, माहौल है, या फिर आपके मदर हो गई, जो कि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हैं, उसी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस्ड एरिया रहेगा, यानी कि आप इन चीज़ों के ऊपर आपकी ज़्यादा एनर्जी जाएगी। और आपका देखिए, आगे एस्ट्रोलॉजी से मेरे पास 6th हाउस से स्कॉर्पियो और यूरेनस के कार्ड है। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं, कोई चीज़ तो एंड होती हुई दिख रही है, क्योंकि मेरे पास ना बाकी के कार्ड्स भी आए हैं। यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग और बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है मकर राशि। अब मैं टैरो कार्ड से तो बाद में बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे ओवरऑल आपकी चीज़ें दिख रही है ना, आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं इन 6 महीनों में। सडन चेंजेस आएंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। जिन चीज़ों को आपने सोचा भी नहीं था वो चीज़ें एकदम से होंगी। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी आपकी लाइफ में, लेकिन एक नई बिगनिंग होगी जो आपकी लाइफ में एक सुकून ही लेके आएगी बाद में। बट थोड़े टाइम के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इन 6 महीनों में, जो चीज़ें एंड होंगी और नई बिगनिंग होगी। अब एंडिंग बिगनिंग हर किसी के लिए, स्कॉर्पियोज अलग अलग, सॉरी स्कॉर्पियोज बोल दिया, कैप्रिकॉर्न अलग अलग होगी। किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में कुछ नया रिश्ता बन रहा है किसी के साथ। हो सकता है घर वालों के साथ कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो जाए, स्पेशल आपकी मदर्स के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि 4th हाउस मदर का है। और यहाँ पे एंडिंग बिगिनिंग है, यानी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए बोला मैंने। और कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, मे भी ये चीज़ें भी है, लेकिन मदर के साथ कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ एंडिंग, कुछ बिगनिंग होगी जो एकदम से शॉकिंग होगा। एकदम से कोई सडन आपको न्यूज़ मिल सकती है, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बदलाव आएंगे। और देखिए मकर राशि, एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपके जो वर्क प्लेस है ना, जो आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि 6th हाउस भी आया, तो 6th हाउस जो होता है रोग ऋणी शत्रु का होता है। तो जो भी आपके इश्यूज चल रहे थे हेल्थ से रिलेटेड, अगर कोई आपके एनिमीज हैं, और कोई भी चीज़ है आपका, अगर कोई लोन वगैरह चल रहा है, तो वो चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन धीरे धीरे होंगी।
और आपका एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी आएगी। आपका फोकस एरिया या ज़्यादा ये भी रहेगा, रोग ऋण शत्रु। अगर आपका लोन के ऊपर फोकस था तो हो सकता है लोन आपका अप्रूव हो जाए। अगर कोई शत्रु थे, शत्रु का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में एनिमीज हैं, हो सकता है किसी के साथ मनमुटाव भी हमारा होता है ना। यहाँ पे जैसे फोर्थ हाउस था तो हो सकता है किसी के साथ फैमिली मेंबर के साथ ही मनमुटाव थे, तो उनके साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर एक्चुअल में कोई एनिमी था उनके साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, या वो एनिमीज ही खत्म हो जाएंगे, मतलब आपका उनके साथ लिंक नहीं रहेगा। या फिर कोई भी रिश्तेदार हो गए, आपके नेबर्स हो गए जिनके साथ लिंक्स खराब हो गए थे, तो वो चीज़ें या तो बेटर हो जाएगी या फिर वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी, मतलब उनका आगे फिर लॉन्ग टर्म में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे तो वो भी बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अगर लोन चाहिए था तो लोन अप्रूव भी हो जाएगा अगर आपको लेना है, और अगर ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसमें भी किसी तरीके के बेनिफिट्स ही होंगे, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मतलब आपको इनकम सोर्स आपका बन जाएगा, आपका लोन उतरने की तादार पे आ जाएगा। तो मतलब चीज़ें बेटर ही होंगी, लेकिन कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए भी दिख रहे हैं। और मकर राशि आपके लिए ना स्कॉर्पियो का कार्ड भी आया है। तो ये सारे कार्ड्स में से मुझे ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि कोई चीज़ आप सीक्रेट भी रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन आप वो चेंजेस या तो किसी को बता नहीं रहे हो, या आपकी कोई प्लानिंग है वो आप किसी को नहीं बता रहे हो, या आपके माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ बातें हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, यानी कि छुपा रहे हो। वो छुपाना हर किसी के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए हो सकता है कोई लव लाइफ रिलेशनशिप है जो किसी को नहीं बता रहे हो, आप छुपा रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो। किसी के लिए हो सकता है आपकी कोई प्लानिंग है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप अपनी प्लानिंग्स किसी को नहीं बता रहे हो। हर चीज़ जो भी कर रहे हो ना छुप छुपा के कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आगे आपके लिए हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी से बता ही दिया कि फोर्थ हाउस ज़्यादा है और सिक्स्थ हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड है। चेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, नई बिगनिंग हो रही हैं जो एकदम से, और किसी चीज़ की आपको ना अवेकनिंग भी आती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं थी, आपको जागरूकता नहीं थी, तो वो चीज़ों की एक रियलाइजेशन भी किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हैं चीज़ें, अपनी प्लानिंग्स होगी, अपना कोई रिलेशनशिप हो गया, आपके कोई विचार हो गए, या आप जो अपनी लाइफ में इन 6 महीनों में कर रहे हो वो चीज़ें आप किसी को नहीं बता रहे हो। ऐसी सी चीज़ें, मतलब जो भी कर रहे हो ना, एक्शन इनिशिएटिव तो ले रहे हो लेकिन छुप छुपा के कर रहे हो, सीक्रेटिव कर रहे हो। तो ये तो आपकी हो गई एस्ट्रोलॉजी से। अभी मैं आपको बताती हूँ हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। हेल्थ के लिए मेरे पास आया फाइंड बैलेंस। तो देखिए हेल्थ ओवरऑल मुझे ठीक दिख रही है मकर राशि। अगर कुछ इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड चल रहे थे पहले, तो वो इन 6 महीनों में रिकवर हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। और मुझे किसी लेवल पे आप भी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों को बैलेंस करने की, यानी कि अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो वो चीज़ें भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। अपना फूड पे ध्यान दोगे, अपना लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दोगे, अच्छी डाइट लेते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये नहीं भी कर रहे तो भी हेल्थ मुझे ओवरऑल ठीक दिख रही है, यानी कि उसमें बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठहराव आता हुआ दिख रहा है। अब हेल्थ से रिलेटेड हर किसी की अलग अलग चीज़ें होती है, ये नहीं होता कि वो बीमारी ही हो हमेशा, वो तो होती ही है। कई बार होता है हम टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं, वो भी हेल्थ इश्यूज ही होते हैं। तो उसमें ठहराव आएगा, आपकी एक एनर्जीज में बैलेंस आएगा। तो हेल्थ भी ओवरऑल मुझे ठीक दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आपकी मैरिज, जो लोग सिंगल्स, अगर उन्होंने शादी करनी है इन 6 महीनों में, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023, तो शादी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। देखिए मेरे पास शादी से रिलेटेड मकर राशि, मून और पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड हैं। तो देखिए इन 6 महीनों में मुझे शादी की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कम दिख रही है, यानी कि मुझे शादी होती हुई नहीं दिख रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मुझे रीडिंग आती है मैं वही बोलती हूँ, क्योंकि मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड ये बोलता है कि देखिए आप करना चाह रहे हो, आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो शादी के लिए। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे हो। अगर आप लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो, या अरेंज मैरिज भी है, जो भी आपका तरीका है शादी का, जो भी फॉर्म है, चाहे लव है या अरेंज है, आप पॉसिबिलिटीज़ तो ढूंढ रहे हो, आप करना तो चाह रहे हो। यानी कि हो सकता है आप एक से ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे हो, मतलब अगर लव लाइफ है या मैंने जो कि बताया अरेंज भी है, तो होता ना कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है। हम कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक चीज़ ट्राई करते हैं वो काम नहीं करती, दूसरी करते हैं वो काम नहीं करती, तीसरी करते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ट्राई करते हुए दिख रहे हो कि ये चीज़ें हो जाए, लेकिन वो मुझे होती हुई नहीं दिख रही हैं। कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी मैरिज को लेके। जिस हिसाब से आप करना चाह रहे हो जो उस हिसाब से शायद चीज़ें नहीं हो रही हैं, यानी कि कुछ डिलेज हो सकते हैं और कुछ कन्फ्यूजन बनी रहेगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। और होता ना जैसे
आप कुछ चाह रहे हो और आपके माइंड में प्लानिंग कुछ और चल रही है मैरिज को लेके, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट मुझे होती हुई नहीं दिख रही हैं। इन शॉर्ट इन 6 महीनों में मुझे शादी तो होती हुई नहीं दिख रही है। कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ रहेंगे। हो सकता है आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, किसी भी चीज़ को लेके। और कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे कि आप उनको कैसे डील करो। लेकिन आप कोशिश आपकी यही रहेगी कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। तो मैरिज को लेके देखिए अगले साल में भी हो सकती है 2024 में, वो जब हम रीडिंग बनाएंगे अगले साल की तब पता चलेगा। इन 6 महीनों में आपको आपकी कोशिशें रहेंगी लेकिन होगी नहीं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अब आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मेरे पास कार्ड आए हैं, फूल और टोटलिटी की कार्ड। देखिए करियर प्रोफेशनल लाइफ, मनी फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना मकर राशि, बहुत ध्यान से कर रहे हो, अलर्ट होके चल रहे हो, कॉशियस होके चल रहे हो। आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे नया कर रहे हो, पुराना कर रहे हो, उसमें आप अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट देते हुए दिख रहे हो। मतलब बहुत ध्यान से कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा भी काम गलत किया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। एक्चुअल में तो आप कर तो यही रहे हो, लेकिन आप कोशिश आपकी साथ के साथ ये भी रह रही है, आप रिस्क भी ले रहे हो कैलकुलेटेड। होता ना जैसे हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि आगे बढ़े का ना बढ़े, तो आप मुझे छोटे छोटे रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि नया काम कुछ करते हुए दिख रहे हो, कोई नई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप काम करें, नए रिस्क भी लें, आगे बढ़ें, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी हमें पता चलता है कि लाइफ में क्या होगा। तो थोड़ा सा आप ना केयर फ्री होके, केयरलेस होके ना चले, क्योंकि फूल का कार्ड है, ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज की बात करता है। तो जब भी हम कई बार कोई काम करते तो हो सकता है आपके लोग आपकी वो होता है ना मासूमियत का फ़ायदा ना उठा ले, आपको मिसगाइड ना कर दें और आप उनके कहने पे आगे तो बढ़ जाओ। तो हो सकता है किसी के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक ना हो सकता है आप दिल के साफ हो, दिल के सच्चे हो और आपको एक्चुअल में पता नहीं क्या करना है और आप उनके कहने पे आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रखना। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा होगा, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आप रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हो तो रिस्क ले, लेकिन अंधविश्वास ना करना, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। थोड़ा सा किसी बड़े की सलाह ले लेना। कोई भी काम इंसान अगर आपने करना है ना, जो नॉलेजेबल इंसान है, जो आपको इंसान जानता है, तो उसकी बात मान के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली आपको उसमें ग्रोथ और सक्सेस भी मिलेगा। ये चीज़ें हैं। और आगे आपके लिए है टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं, ये अभी जुलाई से दिसंबर 2023 मकर राशि। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप क्या सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या रहेगा और आप किस एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी से बताया कि ये एरियाज पे ऊपर फोकस है और ये चीज़ें होंगी। जुलाई और अगस्त 2 महीने मुझे ऐसे लग रहे हैं। देखिए आपके ब्रेक थ्रू का कार्ड देखिए मकर राशि, कोई तो चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपके ना 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं, मेजर कार्ड्स, जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो। जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं, हो सकता है वो कोई इंसान है जिसके कारण आप अपने आप को अंदर बांध के रखा हुआ था। किसी के लिए कोई चीज़ हो सकती है कि भी कोई रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो, किसी के लिए कोई विचार हो सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आप तोड़ के बाहर निकलना चाहते हो मकर राशि। कोई बंधन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई लिमिटेशंस है या कोई आपके थॉट्स हैं, लेकिन आप ना वैसा शायद कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चीज़ से ना बाहर निकल जाए, इस चीज़ को तोड़ के आगे निकलें, लेकिन किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस रहेगा आपका। हो सकता है कुछ लोग वो चीज़ें कर भी रहे हैं, वो चीज़ों को, बंधनों को, सोच को, लिमिटेशंस को, लोगों को, कोई भी चीज़ जो आपको रोक रही थी उसमें से आप अपने आप को या तो बाहर निकाल रहे हो। निकलने के बाद हो सकता है आप ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो, फिक्र चिंता भी कर रहे हो। और कुछ लोग हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, एक अंदर से क्रेविंग हो रही है उस चीज़ में से बाहर निकलने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं जिसके कारण टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। मैंने दोनों चीज़ें बताई कि जो लोग तो निकल रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है, उसको फिक्र चिंता ये हो रही है कि भी निकल तो गए हैं बाहर, कुछ आगे तो नहीं होगा, ऐसी सोच सोच के परेशान हो रहे हो। कुछ लोग हैं कि किसी चीज़ से आप बाहर निकलना चाह रहे हो मकर राशि। ब्रेक थ्रू का कार्ड मत होता है किसी चीज़ को तोड़ के बाहर निकलना। तो हो सकता है कई बार होता है ना, कुछ लोग हमें रोकते हैं किसी चीज़ के लिए और हमें लगता है कि हम इनकी सब बातों को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो कुछ लोग हो सकता है निकलना चाह रहे, निकल नहीं पा रहे, सोच ही रहे हैं कि कैसे करें, आगे क्या होगा, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, फिक्र चिंता हो रही है और आप कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए परेशान हो रहे हो। मतलब ये जुलाई अगस्त में आप मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो,
ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ का स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो। वो देखिए कोई भी लाइफ का एरिया होगा, हो सकता है करियर से रिलेटेड है, किसी का पैसों से लेके रिलेटेड है, किसी का पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी, उससे रिलेटेड कोई फ़िक्र चिंता चल रही है, किसी का कोई रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, एनीथिंग जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। इन 2 महीनों में आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। हालाँकि ओवरथिंकिंग मुझे लग रहा है उतना बड़ा मैटर नहीं है जितना आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। तो चीज़ें छोटी-सी होती है, हम कई बार चीज़ों को सोच-सोच के ज़्यादा परेशान होते हैं और उसको बड़ा बनाते हैं। एनीथिंग जो भी है, एक फ़िक्र चिंता तो रहती हुई दिख रही है। कोई चीज़ है जो आपको खा रही है अंदर ही अंदर और उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, उसी को लेके आप मुझे ज़्यादा सोच रहे हो मकर राशि। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ें आपको जुलाई-अगस्त में परेशान कर रही हैं ना, और उस चीज़ से आप फिर बाहर निकल भी रहे हो, क्योंकि टावर का कार्ड आया मेरे पास। टावर का कार्ड और एग्ज़ॉशन का कार्ड ये बोलता है कि आप शायद थक गए हो अभी अभी मतलब ये जुलाई का सितंबर अक्टूबर में ये है, आपको एक थकावट भी फील हो रही है। होता है आप किसी चीज़ के लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी मेहनत की, आपको लग रहा है कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। एक चीज़ आपको और बताऊँ, टावर का कार्ड ये बोल रहा है कि जिस चीज़ को परेशानी थी, टेंशन स्ट्रेस आप ले रहे थे, उसमें से आप बाहर निकल रहे हो सकता है किसी चीज़ की थकावट थी, अब आपसे ना चीज़ें और एग्जॉस्ट हो गए थे आप, जैसे इंसान थक जाता है ना कि अब बस बहुत हो गया, अब और हमसे हैंडल नहीं होता। वो देखिए आपका हो सकता है किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है इन मंथ्स में, मे बी जो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। देखिए कई बार होता है कि हमारी ना कुछ थॉट्स होते हैं जो हम किसी को बात नहीं बोलते, हम अंदर ही अंदर उसको दबाते रहते हैं। कई बार हमारे अंदर कोई गुस्सा होता है, किसी इंसान का कोई बिहेवियर होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास की सिचुएशन सर्कमस्टांसिस चलते रहते हैं कंटिन्यू हमारे सामने, हमें पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं और हम चुप रहते हैं, हम जुबान नहीं खोलते, बोलते ही नहीं है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम आता है कि अंदर ना वो कहते हैं ना एक ज्वालामुखी फटता है, तो वैसा सा कुछ मुझे आपका रहता हुआ दिख रहा है। कुछ सडन चेंजेस, बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है आपके किसी के साथ आर्गूमेंट्स हो जाए, कुछ मकर राशि का ये रह सकता है। सबकी मकर राशि की आर्गूमेंट्स नहीं बोल रही हो, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो कुछ का ये होगा कि भी इस ये मीनिंग निकल रहा है कि किसी इंसान के साथ आपके आर्गूमेंट्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो किसी के साथ ये हो सकता, कुछ मकर राशि का ये हो सकता है कि आपको कोई न्यूज़ ऐसी मिल रही है, एकदम से सडन शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है। कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो एकदम से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे था ना, आपको मैंने बताया कार्ड यूरेनस का कि भी उसमें लिखा हुआ है कि अवेकनिंग हो रही है, सडन चेंजेस आ रहे हैं एकदम से। तो देखिए ये भी हो सकता है कोई न्यूज़ ऐसी मिल रही है जिसमें से एकदम से आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है, लेकिन कुछ मिड में कुछ उथल पुथल रहती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद से वो चीज़ें बेटर हो रही हैं। ये भी चीज़ें लाइफ में ना अच्छी ही होती हैं। रीडिंग सुन के परेशान नहीं होना कि पहले टेंशन स्ट्रेस बता दिया, अब बता रहे हो कि कुछ शॉकिंग न्यूज़ है और कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम कई बार अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हमें कुछ चीज़ें परेशान करती है और हम खुल के अपनी लाइफ को जी नहीं पाते हैं। और जब हम वो चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में एक सुकून आता है, एक पीस ऑफ माइंड आता है। फिर हमें लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो वो चीज़ों में से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड रिबेल के कार्ड बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में जो चीज़ें आपको शुरू से लेकर मिड तक कुछ परेशानियाँ दे रही थी, टेंशन स्ट्रेस दे रही थी, कुछ किसी के लिए हो सकता है कुछ एकदम से सडन हो रहा है कुछ भी चीज़ें, और देखिए उसके बाद आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, यानी कि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है। मनी से रिलेटेड भी मुझे कुछ प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं। जो बंधन आपको बांध रहे थे, जो टेंशन स्ट्रेस आपको दे रही थी चीज़ें, या कोई न्यूज़ ऐसी मिली जो सुन के एकदम से आप परेशान हुए, या कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ और वही चीज़ें हो रही हैं। मैं कार्ड के मीनिंग बता रही हूँ, हर मकर राशि की सिचुएशंस अलग होंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, उसके बाद एक स्टेबिलिटी, एक पीस ऑफ माइंड, एक सिक्योरिटी आ रही है, एक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी आ रही है। आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, आपको एक शांति मिल रही है। नवंबर दिसंबर काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं आपके। जो बंधन थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशन थी, आप सब में से बाहर निकल रहे हो। एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है, एक आज़ादी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। और कोई खबर का आप इंतज़ार कर रहे थे, अगर मतलब कुछ चीज़ों के आप लिए आपने मेहनत की होगी, एफर्ट्स किए होंगे, तो अगर आपका उससे किसी फ़ोन कॉल, मैसेज का, ईमेल का, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलता हुआ दिख रहा है। एक
पैसों से रिलेटेड प्रॉफिट होंगे। और कुछ लोग हो सकता है मकर राशि कोई स्टडी कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, अपनी स्किल्स को भी अपडेट कर रहे हो, उसमें भी एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, एक चीज़ें अच्छे लेवल पे जाती हुई दिख रही हैं, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस रहेगी आपकी। तो मुझे अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं ना, तो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि कोई चीज़ एंड होगी इन 6 मंथ्स के लिए और कोई नई बिगनिंग होगी। एंडिंग बिगनिंग हर किसी के लिए होगी अलग अलग, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, किसी के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड। सडन चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, लेकिन एक स्मूथ गोइंग आपको एंड में मिल जाएगी, आप उसमें से निकल जाओगे बाहर। और आपके लिए यहाँ पे भी नई बिगनिंग का कार्ड आया, तो देखिए बहुत सारे कार्ड्स न्यू बिगनिंग के आए हैं, तो कुछ तो नई बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, पुराना चैप्टर खत्म होगा, नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। और आपके लिए एक दो गाइडेंस ये है कि आपने जो भी करना है ना इन 6 मंथ्स के लिए मकर राशि, आपने अपना ना ग्रोथ और प्रोग्रेस को फोकस करके आगे बढ़ना है लाइफ में। यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें सही हैं, आपने एक ग्रोथ के ऊपर, एक प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करके परेशान नहीं होना, लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या सही है उसके लिए गोल्स बनाने हैं, प्लानिंग बनानी है, एक्सपेंशन के ऊपर फोकस होना चाहिए और आगे बढ़ना है। लीडरशिप का कार्य यही बोलता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आपने आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। किसी लेवल पे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस आपको लगे कि आपका कम हो रहा है, तो कार्ड आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि आपने कॉन्फिडेंस अपना कम नहीं करना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो आपने अपनी चार्ज लेना अपनी सिचुएशंस का अपने हाथ में, वो लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, और आपने लाइफ में आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और जो भी काम करने हैं ना इन 6 मंथ्स के लिए, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि उसको ना दिल पे नहीं लगाना, प्यार से चीज़ों को डील करना है, लाइट लाइट लेना चीज़ों को, मतलब हल्के में लेना। होता ना कई बार हम चीज़ों के साथ इतना अटैच्ड हो जाते हैं और हम परेशान होते हैं, तो जो भी चीज़ें सिचुएशंस जैसी चल रही है उसको नॉर्मल ले, लाइटली ले, ज़्यादा पकड़ के ना बैठें, हीलिंग के ऊपर फोकस करें, अपने एनर्जीज को चार्ज करें, और जो भी करें सब्र के साथ, प्यार के साथ, पेशेंस के साथ डील करें। और ये आपके लिए गाइडेंस है कि चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, परेशान नहीं होना, प्यार से सब्र के साथ चीज़ों को डील करना, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना उसको स्मूथ गोइंग की तरह ले, कि भी जो हो रहा है अच्छा ही होगा, उसको पकड़ के ना बैठें। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स आए हैं, आप परेशान भी दिख रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एकदम से आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर सकती है, जिसको सुन के परेशान आप हो सकते हो, लेकिन आप निकल जाओगे, वो अच्छे के लिए ही होंगी आपके लिए, लेकिन कुछ टाइम तो परेशानी रहेगी। तो कार्ड्स ने आप लोग आपको इसीलिए गाइडेंस दी है कि जो भी सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं हो रही, अगर आप कोई लोग आपके आपके हिसाब से नहीं चल रहे, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लें और अपने लिए एफर्ट्स डालें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, आगे बढ़े, चीज़ों को लाइट लें, नॉर्मल रहे, दिमाग में उस चीज़ को बड़ा ना बनाएं, और प्यार के साथ ही चीज़ों को डील करें, ताकि जो भी छोटा मोटा टाइम आपका है वो परेशानी वाला, तो वो निकल जाएगा। तो ये आपकी रीडिंग थी, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।